साथियों नमस्कार, मैं पदम अरमोली एक बार फिर आज एक नई वीडियो के साथ हूं और आज मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से मैंने अपने वज़न को कम किया है। जी हाँ, मैंने अपने वज़न को कम किया है और वो भी बिना किसी दवाई के। मैंने सिर्फ़ व सिर्फ़ अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली वो सारी चीज़ों से ही अपने वज़न को कम किया है। और लोग तमाम प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करके वज़न कम करते हैं, लेकिन मैंने बिना पैसा खर्च किए अपने वज़न को कम किया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मैंने बिना पैसे खर्च किए अपने वज़न को कम किया है। और इससे पहले मेरा वज़न कितना था और क्या-क्या विचार मेरे को वज़न कम करने में मैंने विचार किया और क्या-क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और जैसे-जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी और इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरा अपना एक तरीका था कि वज़न कम करना है। और क्यों मैं आखिरी वज़न कम करने में पहले सफल नहीं हुआ। पिछले 2 ढाई साल से 2 ढाई साल से मैं अपने वज़न को कम करना चाहता था। लेकिन मैं हमेशा मेरा एक वज़न कम करने का जो मेरा अपना सोच थी, वो एकमात्र सोच क्यों बनी रह गई, इसके बारे में भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज से ठीक 4 महीने लगभग हो चुके हैं और उस समय मेरा वज़न 91 किलो 650 ग्राम के आसपास था। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 91 किलो 650 ग्राम। और आज है मेरा वज़न 76 केजी के आसपास। तो पिछले 4 महीनों में मैंने ऐसा वो काम किया है जिससे मेरा वज़न इतना घटा है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो भी बिना कोई पैसा खर्चा किए मैंने इस वज़न को कम किया है। तो हो सकता है किसी साथी को इस तरह की ज़रूरत हो वज़न कम करने की, या अपने मोटापे को कम करने की, अपने पेट को कम करने की। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको भी इसका रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो खुद मैं बना रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट मिले हैं सिर्फ अपने किचन के अंदर से। जी हाँ, सिर्फ अपने किचन के अंदर से। मन में सिर्फ एक सोच थी कि वज़न कम करना है, और वज़न धीरे धीरे बढ़ा और इसका भी मुझे एहसास नहीं हुआ जब मुझे कुछ परेशानियों का सामना हुआ। जैसे चलने में सांस का फूलना, उठने बैठने में दिक्कत होना, ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत होना, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरा वज़न ज़्यादा हो गया है और मैंने वज़न कम करना चाहिए, इसके बारे में तब सोचा। तो एक मात्र सोच ही रह गई, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कि वज़न आखिर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, और मुझे क्या करना चाहिए। आम तौर पे जैसे आजकल लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, खाना कम कर देते हैं, और वज़न कुछ दिनों के लिए तो घटता है इन चीज़ों से। हालाँकि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं घटता है, 2-3 किलो, 4 किलो तक घटता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वज़न वहाँ पर चला जाता है जहाँ से घटाना शुरू किया था। तो ये भी सिर्फ़ एक थोड़ा-सा नॉलेज के वजह से, या जानकारी का ना होना जिसको हम बोलेंगे, उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले मन में विचार आया कि दवाइयों से भी वज़न कम हो सकता है, लेकिन फिर सोचा नहीं, दवाइयाँ क्यों? बीमारी के लिए तो दवाइयाँ ठीक है, बीमारी ठीक करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटापे जैसी चीज़ों को कम करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं कि करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वज़न मोटापे को कम करने के लिए। तो फिर बात करते हैं कि आयुर्वेद वाली चीज़ों के ऊपर चले जाएँ हम लोग। तो आज के इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में आयुर्वेद का इस्तेमाल करना, एक लंबे समय तक ज़्यादा पैसा खर्चा करना, लंबे समय तक एक रूटीन में दवाइयाँ खाना, और आजकल ये चीज़ें असंभव है, जो मैं कर भी नहीं सकता था। और क्योंकि इसमें दोनों चीज़ थी, एक तो ज़्यादा पैसा खर्चा करना होता था, और दूसरा लंबे समय तक एक जैसा शेड्यूल रखना, एक समय पर दवाइयाँ खाना, जो कि मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने दवाइयों को से भी दूर रहा, और आयुर्वेद के दवाइयों से भी अपने आप को खुद ही दूर रखा। और सबसे पहले सोचा कि आखिरी मोटापा किन चीज़ों से बढ़ा है मेरा, इस चीज़ के बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया। क्योंकि पहले मुझे मोटापा घटाना ही सिर्फ था, क्योंकि दिमाग में था कि मुझे मोटापा घटाना है,
और जानकारी कुछ नहीं थी कि आखिर ये मोटापा हो क्यों रहा है। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि वो और तरीके से भी हो सकती है, जैसे महिलाओं में बोलते हैं थायराइड से भी मोटापा होता है, तो हाँ निश्चित तौर पर थायराइड से भी मोटापा बढ़ता है। और तो जो मेरा मोटापा किस प्रकार से बढ़ा था, हो सकता है मेरा मोटापा खान पान की वजह से या किसी और अन्य कारणों से बढ़ा होगा। तो जब मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि मोटापा किन चीज़ों से बढ़ता है, मोटापे से होने वाली क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें जब ढूंढा, तो जब मोटापे के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी ली मोटे मोटे तौर पर, जैसे मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन, आघात, डायबिटीज़, चलने में सांस फूलना, परेशानी, चलने में परेशानी होना, उठने बैठने में परेशानी होना, और घुटनों में दर्द होना, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और हार्ट अटैक जैसी जो कि आघात मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इस तरह की बीमारियां मोटापे के होने से इंसान के ऊपर आ जाती हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी, हालांकि इतना मुझे नहीं पता है क्या क्या और हो सकती हैं। तो मैंने हमेशा मोटापा को समझा कि इतनी सारी बीमारियों का सिर्फ एक ही इलाज, एक ही चीज़ है, मोटापा, इनका घर है मोटापा। तो हमेशा मन में आया कि अगर इतनी बीमारियों से दूर रहना है तो इन बीमारियों का घर को ही तोड़ दिया जाए। अब इनका एक ही घर है, मोटापा, शरीर का मोटा हो जाना। तो हमेशा सोचा कि नहीं, जैसे किसी न किसी प्रकार से मोटापे को दूर करना है। और फिर उसके बाद सर्च किया कि मोटापा किन चीज़ों से बढ़ता है। तो आम तौर पे जैसे गूगल में आप भी सर्च करोगे तो मोटापा बढ़ता है आजकल के फास्ट फूड, जंक फूड, और कम चलना फिरना, या घूमने की आदत ना होना, ज़्यादा देर तक सोए रहना, या फिर बात करें कि मीठा भोजन का या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, इन सारी चीज़ों का कारण से मोटापा शरीर में आना शुरू हो जाता है। और जिसका पता भी नहीं चल पाता है, जब दिक्कतों का सामना होता है या बीमारियां लग जाती हैं तब लगता है कि हाँ मोटापा हो गया। कभी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाता है या भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तब पता चलता है कि हाँ शरीर में मोटापा, इन चीज़ों से बीमारियां शुरू हुई। तो बस एक ही विचार आया कि किसी न किसी प्रकार से इस मोटापे के, इन बीमारियों के घर को तोड़ा जाए और मोटापा दूर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब सोचा कि हाँ ये करना ही करना है, तो बहुत सारे लोगों में और प्रकार से भी मोटापा होता होगा, और ये चीज़ें अलग अलग सोचने का विषय है। और क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया है, मुझे परिणाम मिले हैं, तो मैं देखता रहता हूँ और पूछता रहता हूँ हाँ किन चीज़ों से हो सकता है। तो ये जब शुरू किया कि सारी चीज़ें तो सब अपने हाथ में हैं, हम लोग घूम सकते हैं, चलना, कब घूमना है, क्या घूमना है, सारे हमारे हाथ में है। फास्ट फूड की बात करें, फास्ट फूड सब हमारे हाथ में है कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। और फिर मीठा भोजन या फिर मीठा खाना, भारत में, हमारे देश में तो दिन की शुरुआत चाय से होती है। तो निश्चित तौर पे है कि हम लोग इन चीज़ों से ऑलरेडी जकड़े हुए हैं, मीठे खाने से, जंक फूड से, या असीमित भोजन से, और चलने फिरना कम करना, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हो सकती है। अगर जब ये चीज़ें हो सकती हैं तो इसको हम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे मोटापा भी दूर हो सकता है। तो दिमाग में एक चीज़ आ गया कि नहीं, ये चीज़ करनी है। और जब हर आदमी अगर किसी चीज़ को ठान ले तो निश्चित तौर पर वो करके ही रहता है। तो इससे पहले कि खाली वज़न कम करना है, जो एक सोच रह गई थी उसको अब बदलाव किया धीरे धीरे, उसके बारे में जानकारी ली। और जब जानकारियाँ शुरू होने लगी और जानकारियों के ऊपर खरा उतरा, तो धीरे धीरे रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इसके बाद क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैं खाता हूँ, क्या क्या मैंने खाने में इस्तेमाल की इस पूरे 4 महीने के दौरान, और कैसे मेरा वज़न बिल्कुल बढ़िया तरीके से घटा। ये सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी मैं बताता रहूँगा, जिसका जहाँ पर जगह होगी वहाँ पर बताता रहूँगा। तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखें, और किसी अपने पहचान के या ज़रूरतमंद लोगों तक निश्चित तौर पे ये चीज़ें बताएं कि हाँ बिना खर्चा किए, बिना दवाइयों पे खर्चे किए भी किचन के अंदर से मोटापा दूर हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ करना है,
मुझे करना है, मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है। मैंने जो इसमें बताई गई हैं, जब गई हैं, वो चीज़ करनी है, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला इस चीज़ का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मुझे रिजल्ट मिला इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले मैं काफ़ी मोटा था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मुझे खड़े रहने में भी परेशानी होती थी, उठने बैठने में, इवन मैं बता दूं आपको लेस बांधने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मतलब एक लोगों के बीच में चलना और अपने आप को इतने बड़ी तौंद लेके, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि नहीं यार, शरीर बहुत मोटा हो गया, इसको कम करना था। बस सिर्फ एक चीज़ रह गई थी उसमें कि किन चीज़ों से बढ़ता है और किन चीज़ों से ठीक हो सकता है, इसकी नॉलेज नहीं थी। और जब धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें इसके बारे में जानकारी ली, सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा की नॉलेज, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इतनी सारी बीमारियां एक चीज़ से, इतनी सारी का बीमारी का जड़ एक घर, इस घर को ही तोड़ दिया जाए तो ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। तो घर तोड़ने का काम तो करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे कुछ त्यागना पड़ेगा, बिना त्यागे तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ इसमें नहीं हुई कि जो महंगी दवाइयाँ होती हैं, महंगा खर्चा होता है, उन चीज़ों से मैं दूर रहा और मुझे अपने ही घर के, अपने ही किचन के अंदर से अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव किया और आज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ। ये चीज़ मैं खुद बोलता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने पे ही की हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आज मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ अपने आप को। और मैंने टू टाइम मैं अपना इसके बाद मैं टेस्ट भी कराता रहता हूँ। हो सकता है कि इतना जल्दी, कभी कभी क्या होता है कि इतना जल्दी वज़न कैसे घट गया करके थोड़ा सा एक सोच रह जाती है कि यार इतना जल्दी वज़न कैसे घट गया, इससे पहले तो घटा नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मुझे नॉलेज नहीं थी कि वज़न भी घट सकता है। हमेशा मतलब हार जैसा गया था, ऐसा लगता था कि अगर 2 महीने में भी आधा किलो वज़न घट जाए, 2 महीने में, 3 महीने में आधा किलो वज़न घट जाए तो शायद बहुत बढ़िया बैलेंस हो जाएगा शरीर का, ऐसा लगता था और मैं मोटापे से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा लगता था। लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला और जब मुझे सारी जानकारी मैंने हासिल की, सारी जानकारी पता किया, तो तब मुझे लगा कि हाँ, यस, ये हो सकता है। और ये कैसे हुआ है तो आप आगे सुनते जाइए और बहुत मज़ा आएगा सुनने में कि खाता क्या है, कैसे खाता है। सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों को मैं खाऊंगा नहीं। और जिस दिन से मुझे इस चीज़ों का मैंने सोचना शुरू किया कि हाँ अब करना है कम और ढंग से ठीक से तरीके से वज़न कम करना है, तो उसी दिन से मैंने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया, जंक फूड खाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने परमानेंट छोड़ दिया, खाता हूँ मैंने उसका एक टाइम पीरियड रखा है, एक शेड्यूल बना के रखा है कि मैं हर 15 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर मैं एक दिन फास्ट फूड, जंक फूड सारी चीज़ें खाऊंगा। 14 दिन नहीं, 13 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 15 दिन, 16 दिन हो सकता है, 17 दिन हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन 15 से 14 नहीं, 15 दिन में खाना है। और खाना है ठीक से, ठीक ठाक खाना है उस दिन। तो जंक फूड और फास्ट फूड की तो बात रही है, खाता हूँ, छोड़ा नहीं है। शादियाँ होती हैं, पार्टियाँ होती हैं, सब जगह जाता हूँ, सब जगह खाता हूँ, हर चीज़ लेता हूँ, लेकिन अपने शेड्यूल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं चलता। जो मैंने रखा है कि मैं इतने दिन बाद खाऊंगा, इतने समय में खाऊंगा, तो उसी हिसाब से खाता हूँ। पार्टियों में उसी हिसाब से शेड्यूल बना के रख देता हूँ कि हाँ इतने तारीख को पार्टी होने वाली है, यहाँ पे जाऊँगा, इस समय खाऊंगा। नंबर 1 जंक फूड छूट गया। बात रही चलने फिरने की, तो चलने फिरने की बात मैं आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगी उसमें बताऊंगा कि कब मैं चलता हूँ। और उसके बाद रह गई मीठा भोजन, मीठा खाना। मीठा खाना अब मैंने ढूंढा कि मीठा किस में, किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो देखा कि जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है तो इन चीज़ों में मीठा ज़्यादा होता है। हम लोग ये सोच के बैठते हैं कि चाय में हम लोग मीठा खाते हैं तो चाय छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। चाय तो छोड़ दी, लेकिन चाय के साथ साथ देखा कि मैंने हाँ कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में ज़्यादा होता है। जब सर्च मारा तो आलू में कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद ढूंढा कि जब सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है तो फिर किस में, फिर लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ढूंढी।
फिर लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कुछ समय तक इस्तेमाल की नहीं, फिर मुझे लगा कि और भी चीज़ हो सकती है इसमें। जब मैं ढूंढते ढूंढते मतलब इन चीज़ों का पता करते करते गया, तमाम लोगों से भी पूछता था कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बता दूं कि मीठा खाना, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को मैंने साइड रख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाना ही छोड़ दिया। मैं गेहूं की रोटी की जगह रागी की रोटी खाता हूँ, मडवे की रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं। और आजकल बाज़ारों में मडवा बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ऐसा नहीं है। हालांकि थोड़ा सा गेहूं से 1 आध किलो 2-4 रुपया महंगा हो सकता है, लेकिन मिलता पक्का है। रागी की रोटी यानी मडवे की रोटी खाना शुरू कर दी, शाम सुबह दिन में। चावल मैंने छोड़ दिया, चावल भी खाता हूँ मैं, ऐसे छोड़े नहीं, चावल भी खाता हूँ, लेकिन चावल खाने का मेरा अपना टाइम पीरियड होता है, जब मन करता है थोड़ा सा ले लेता हूँ बस। बाकी रागी की रोटी का इस्तेमाल करता हूँ तीनों टाइम, सुबह नाश्ते में, दिन खाने में और रात को भी खाने में। तीनों टाइम में रागी की रोटी और जिन सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं रहती है या बिल्कुल कम रहती है, उससे इस्तेमाल करता हूँ। तो ये था मेरा खाने का, जो मैं खाना खाता हूँ रागी की रोटी के साथ। अब खाना मैं किस तरीके से खाता हूँ ये सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके बाद खाने के बाद या खाने से पहले मैं किन किन चीज़ों का ध्यान देता हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वेट कम करने के लिए, यानी वजन कम करने के लिए, अपने मोटापे को कम करने के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि मोटापा अलग अलग तरीके से बढ़ता है। तो हो सकता है किसी, जैसे महिला में थायराइड बताया था मैंने, थायराइड की वजह से भी बढ़ जाता है, या किसी अन्य कारणों से बढ़ जाता है, या कोई लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो मतलब इस खाने को छोड़ ही नहीं सकते, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। पहले तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के बगैर ऐसा कुछ नहीं, किसी खाने के बगैर इंसान ना जिए। आपको निश्चित तौर पे शेयर करूंगा। आप तो खाने की बात करूं मैं, सबसे पहले जब मेरा जो दिनचर्या होता है, सुबह से शाम तक का मेरा जो दिनचर्या होता है, तो साथियों मैं बता दूं कि मैं सुबह, मेरी शुरुआत होती है गर्म पानी के गिलास से, और उसके बाद मैं गर्म पानी का गिलास लेने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ। वॉक मेरा तकरीबन 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट के आसपास, मतलब 45 मिनट से ऊपर का रहता है। 1 घंटा 45 मिनट, जितना आपको समय लगे उतना निश्चित तौर पर करना है। 15-20 मिनट वॉक करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा वॉक का टाइम बढ़ाना जरूर है, और वॉक निश्चित तौर पर सुबह करना है। और उसके बाद अपने खाने को, नाश्ता को, अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको 50% कम करना है, सीधा सीधा। रागी की रोटी खानी है, 50% कम करना है रागी की रोटी के साथ। तो पहले आप 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी खाओ। 2 रोटी से मन नहीं भरता है तो अगले दिन उसी जितने आटे में वो 2 रोटियां बनी है उसकी 4 रोटी बना लो, उससे अपना मन भर के नाश्ता कर लो। नाश्ते की बात होगी। उसके बाद चलते हैं दिन का खाना, जिसे हम लंच बोलते हैं। और लंच में भी जो दिन का खाना है उसको भी 40% के आसपास आप कम कर दो, बिल्कुल एकदम 40% कम कर दो, और रागी की रोटी के साथ ही खाओ। 40% कम करके 60% खाना ही खाना है। मतलब मान के चलो कि एक मन में ठान लो, क्योंकि सुबह भी कम खाया, दिन में भी कम खाया, आखिर मन नहीं भरता। ये कुछ समय के लिए होता है, मुझे भी हुआ था, कुछ समय के लिए होता है, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद होता है कि ना, उसके बाद पूरा हो जाता है। और सलाद तो लेना ही लेना है हर टाइम। सलाद अगर आप ले सकते हो तो सलाद लेना है, खाने से पहले पक्का लेना है, क्योंकि सलाद से भी थोड़ा सा हो जाता है। सलाद लेना है, पानी पीना है आधा घंटा पहले, तो सारी चीज़ें करनी हैं। अब करते हैं बात रात के खाने की। रात के खाने को बिल्कुल 60 से 70% बिल्कुल कम कर देना है। आप एक रोटी खा के अपना समय निकाल सकते हैं। और रात को खाने के बाद हमेशा वॉक पे जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, रात को नहीं घूम सकते हैं खाने के बाद, तो आप जाके अपने कमरे में डांस कर लो, किसी म्यूजिक सिस्टम को लगा के डांस कर सकते हो, 20-25 मिनट डांस कर सकते हो। और नहीं तो आधा घंटे से ऊपर तो पक्का घूमना ही घूमना है। और आज के दिन भी मैं पिछले 4 महीने से ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब मैंने शाम को नहीं घूमा होगा। हाँ, सुबह एक आध कभी कभार मिस हो जाता है, कभी छूट जाता है, समय नहीं मिलता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन रात को खाने के बाद हमेशा घूमना, और रात का खाना बिल्कुल कम करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कम करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान मैंने घी तीनों टाइम नहीं छोड़ा, गाय का घी तीनों टाइम नहीं छोड़ा।
क्योंकि घी तो भैंस का भी होता है, और हालांकि मैंने भैंस का घी नहीं खाया, मैंने हमेशा गाय का ही खाया। क्योंकि मैंने जो खाया है वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें खाई थी, मैंने ये चीज़ों का यूज़ किया था, मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो इस प्रकार से रिजल्ट मिल जाते हैं। हालांकि हो सकता है मेरा जल्दी वज़न घटा हो और किसी को धीरे धीरे घटेगा, लेकिन रिजल्ट पक्का मिलेंगे इन चीज़ों से। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कह सकता हूँ कि वज़न बिल्कुल निश्चित तौर पर घटेगा। क्योंकि मन में भी मुझे लगता था कि हमेशा वज़न कैसे घटाना है, कैसे घटाना है, और आज मैंने घटा के देखा है अपने वज़न को। ये मुझे रिजल्ट मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत सारे साथी हो गए हैं जो वज़न घटाना चाहते हैं, तो सिर्फ खाना कम करने से, सुबह के ब्रेकफास्ट तोड़ने से, या फिर रात को कम खाने से वज़न नहीं घटता है। घटता है उसमें भी, लेकिन फिर वज़न दोबारा वहीं पे आ जाता है जहाँ पर थे। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों को लगना है। मैं पहले रागी की रोटी नहीं खाता था, मुझे नहीं लगती थी कि नहीं मुझे नहीं खानी रागी की रोटी, लेकिन रागी की रोटी के बराबर धीरे धीरे जब आप खाना शुरू करोगे तो बहुत मज़ा आता है रागी की रोटी में, बहुत बढ़िया लगता है। घी के साथ रागी की रोटी को खाओ, निश्चित तौर पर रिजल्ट मिलेगा, और मुझे मिला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग हो सकता है किसी अन्य कारणों से वज़न बढ़ा है या किसी और तरीके से बढ़ा है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन साथियों मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और जिस किसी साथी को लगता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें और चीज़ों की भी आदत है, हम ये चीज़ें लेते हैं, वो चीज़ें लेते हैं, तो इसका मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, बिल्कुल हो जाता है सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंसान ठान ले और वो ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान ठान ले वो ना हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कैसे न कैसे वज़न को कम करना है, और उसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। मुझे भी पहले नहीं थी जानकारी, तो नहीं हो पाया। तो अब मुझे जानकारी है, तो मैंने अपने वज़न को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अब मेरे लिए फिर एक बड़ी चुनौती ये है कि मैं इस वज़न को कैसे सही रख सकता हूँ आने वाले समय तक के लिए। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को आप लगातार देखें, और क्योंकि अपने आप को आदत में डालने के लिए किसी चीज़ को बार बार देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसे जैसे आप लगातार वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आप निश्चित तौर पे इस आदत में आ जाएंगे, और आप भी वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे जो मैंने की हैं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि देखो, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई एक भी पैसा खर्चा नहीं है। जो भी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने इसमें अपने किचन के अंदर से बताई हैं, और जिसका मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। और इस प्रकार से आप भी निश्चित उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि किसी न किसी को इस तरह की ज़रूरत होती है। और आदत में ढलने के लिए वीडियो को बार बार देखनी जरूर पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एक या दो बार वीडियो किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ को करने से उसमें कामयाबी तो नहीं मिलती है, लेकिन बार बार उसमें अगर देखोगे आप, जैसे सुबह शाम देखते हो, लगातार देखोगे, तो आपके अंदर एक चीज़ आती है कि हाँ हमने भी करना है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, और जब ये चीज़ करनी शुरू आदत बन जाती है, तो निश्चित तौर पे कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब लगातार करना शुरू करोगे तो वज़न घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मोटापा बहुत, बीमारी तो नहीं कह सकता मैं मोटापे को, लेकिन एक बहुत बड़ा घर है बीमारियों का, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसी इस तरह के घर को, बीमारियों के घर को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि निश्चित तौर पे आप उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें ज़रूरत है। और तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।